माइटी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस माइटी मैथ क्लासेस में जो हमारी अलजेब्रा की सीरीज़ थी उसको मैंने समाप्त कर लिया। काफ़ी क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने सीख लिए हैं और आप लोग कोशिश करिए उन सारे वीडियो को देख लीजिए और आप सभी के पास जो भी बुक है आप उस बुक से क्वेश्चन बनाना सीखिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। आप पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखिए, उसके बाद में हाई लेवल में बढ़ने की कोशिश करिए। फिर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी होगा कि आप जान भी नहीं पाएंगे। आपके जो मैथ है ना, मैथ आपको बिल्कुल फ्रेंडली लगने लगेगी, क्योंकि मैथ के लिए चाहिए टाइम और आप उसे अगर 2 घंटे तक टाइम देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो मैथ आपके क्लोज हो जाएगी और मैथ आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से आना शुरू हो जाएगी। मैथ के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। आप लोग पहले इजी सवाल लगाने की कोशिश करें और इजी सवाल लगाने के बाद में फिर धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाते रहें। फिर देखिए आपकी मैथ कितनी अच्छी होती है। और जो आज हमारा जो वीडियो बनने वाला है, जैसा कि मैंने लिख रखा है, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ये त्रिकोणमिति हमारी 0 टू हीरो लेवल की होगी। इसमें बिल्कुल हम बेस से चल रहे हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको जो त्रिकोणमिति का है पहला वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, उसमें मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस के बारे में बताया, थोड़ा बेसिक उसको समझाने की कोशिश की है और यहाँ से अब आपका स्तर थोड़ा अच्छा हो जाएगा और इसमें हम काफ़ी बेटर क्वेश्चन लाएंगे और क्वेश्चन अच्छे तरीके से। जैसा कि मेरा पहला ये क्वेश्चन, आप आज का जो पहला क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को मुझे समझना है कि मुझे कैसे ये वैल्यू सेट करके साइन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, कैसे मैं सॉल्व करूँ जिससे मैं ये वैल्यू फाइंड कर सकूँ। तो हमें क्या है, इतना मुझे क्लू दिया गया है, इस क्लू से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको कास थीटा बराबर पता है तो हम कोशिश करते हैं, यानी कास थीटा इजुकल टू 1/3 लिखा है। तो आपको मैंने सिखाया था कास थीटा का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको साइन मान लेते हैं, इसको कॉस मान लेते हैं और इसको टेन मान लेते हैं, राइट। उसके बाद मैंने बताया था कास थीटा होता आधार बटे कर्ण। कास थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेंगल बनाएंगे, ऐसे छोटा सा ट्रेंगल बना लीजिए और इसको थीटा बोल लीजिए। तो ए बी सी ऐसे इसके नामकरण कर लेते हैं। उसके बाद आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब हुआ, यानी कास थीटा होता है आधार, आधार यानी बेस, बटे कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो ये मेरा जो होता है, तो आधार कितना, यानी ऊपर वाला आधार है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। कर्ण इधर कितना है तो यहाँ पे आएगा 3 आएगा। अब बोलो मुझे क्या निकालना है, यानी लंब निकालना है। क्या निकालना, बोलो, लंब निकालना है। तो मैंने आपको सिखाया था, लंब को मैं L मान लूँ तो मैंने आपको सिखाया था ये परपेंडिकुलर भी होता है, आप P समझिए, इसको यहाँ पे आप P बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम इसमें फार्मूला लगाते हैं, पहले हमें ये साइड चाहिए, तो ये साइड लगाने के लिए यानी पी स्क्वायर इजुकल टू, मैंने आपको बताया था, बड़ी वाली भुजा से अगर कोई भी निकालना हो, ये निकालना है तो बड़ी वाली भुजा के वर्ग से छोटी वाली भुजा का वर्ग लेस कर देते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर। फिर उसके बाद में हम इसमें वैल्यू सेट करेंगे। हाइपोटेनियस बोले तो कितना लिखा है, 3 लिखा है, 3 का वर्ग कर दीजिए, माइनस इसका वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग। बोलो हाँ या ना। क्लियर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर यानी पी इजुकल टू 3 तिया 9 माइनस इसमें से लेस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, इधर स्क्वायर है, इधर बचा 8। क्लियर। उसके बाद p इजुकल टू यानी √8 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि इसके हम पेयर बना लेते हैं, यानी 4 गुणे 2 होगा, 4 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8। अब 4 के कितने बाहर निकलेंगे, यानी 2, यानी 4 वर्ग होता है 2 का, 2 बाहर निकल आएंगे। तो यानी मेरी साइड बोलो कि इसका मान कितना आ गया, यानी 2√2 आ गया। क्लियर। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। जब मुझे इतना सब पता हो गया है तब मैं इसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, साइन थीटा प्लस टेन थीटा
अब साइन थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, साइन थीटा। अब जैसे ये मेरी हेल्प यहाँ पे करेगा, ये जो हेल्प करेगा, यानी साइन थीटा, यानी साइन होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बोले तो कितना है, 2√2/3, यानी 2√2/3 प्लस, फिर उसके बाद में अब हम देखते हैं 10, यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो लिखा है 10। अब 10 देखते हैं, तो 10 का मैंने ये वाला बताया था, कौन सा बताया था, ये, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। यानी जो हम 10 का देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा, बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना दिया है, 2√2 दिया गया है, बेस कितना बोलो, 1 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो बेटा एलसीएम में आएगा मेरा 3, कितना आएगा, 3। इसकी इंटू इसके साथ जो हम कराएंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 2√2 प्लस 3 दूनी 6, 6√2 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसको, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना होता है, 8। तो 8√2 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, 3। बोलो हाँ या ना। क्लियर। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा, 8√2/3 आंसर आ जाएगा, यानी 8√2/3 इसका आंसर आएगा। जो सवाल मैंने बिल्कुल बेसिक से बेसिक लेवल बनाया, यानी इतना मैंने लेवल इसका गिरा दिया है, बिल्कुल जीरो गिरा दिया है। अगर आपके तब भी नहीं समझ में आया तो आपका मैथ पढ़ना ही बेकार है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, और थोड़ा अपने अंदर ग्रो करने की कोशिश करिए कि थोड़ा कैचिंग अच्छा हो। जब तक आपका कैचिंग नहीं अच्छा होगा तो हमारा और तुम्हारा तालमेल नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करिए कि अपना जो भी है, जो पहले वीडियो में मैंने सीधे फार्मूले बताए उनको अच्छे से याद करिए, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से लगने शुरू हो जाए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ये जो मेरा दूसरा क्वेश्चन लिखा है उससे काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मेरा क्वेश्चन लिखा है, sin c = 4/5 है तो cos a की वैल्यू बताओ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया है, इन्होंने क्या चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। जब एंगल चेंज कर दे तो समझ जाओ कुछ इसमें पहले से तो डिफरेंट है ना, तो कुछ इसमें टफ होगा। यानी विशेष ज़्यादा टफ नहीं है, समझने की कोशिश करना आसान लगेगा। अब हम फिर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको मैं सी मान लेता हूँ, इसको क्या मान लूँ, सी मान लूँ, और इसे मैं ए मान लूँ, और ये मेरा बी हो जाएगा, राइट। उसके बाद में अब मेरा जो साइन सी की वैल्यू दी गई है, तो साइन सी क्या होता है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन जो होता है, साइन का मतलब ये लंब बटे कर्ण होता है, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यानी परपेंडिकुलर मेरा ये कितना है, 4 आ गया, और हाइपोटेनियस मेरा बोलो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी ये वाली जो साइड होती है क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में लंब बोल सकते हैं, और ये मेरा हाइपोटेनियस। अब हम पहले तो बेस निकालें, क्या निकालें, बेस। अगर हमें बेस पता होगा तभी हम क्लियर कर सकते हैं, तो हमें ये पता करना है। तो हम बेस कैसे निकालेंगे, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा हाइपोटेनियस, यानी जब भी मैं बताता हूँ बड़ी वाली भुजा से लेस कर दिया करिए। अगर ये चाहिए तब भी बड़ी वाली भुजा से ये वाला लेस कर दीजिए। अगर आपको ये वाला निकालना है तो इसके वर्ग से ये वाला लेस करना पड़ता है, तो इसके वर्ग से कितना, यानी 5 का वर्ग कितना होला, 25 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग 5 25, और 4 का वर्ग 4 चक्कू 16 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 16 लेस करो, कितना बचा, 9 बचा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9, यानी अर्थात कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। कितना निकलेगा, 3। यानी इसकी वैल्यू जो बेस आ गया वो बोलो कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब मेरा बेस 3 आ गया है, अब मुझे क्या से, जो कहाँ से है ना, कहाँ से की वैल्यू बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जब भी ये एंगल लिया जाता है तो उसकी ये वाली भुजा हमेशा आधार हो जाती है। समझने की कोशिश करना, जब भी यहाँ पे एंगल अगर चेंज हो, जब भी यहाँ पे एंगल चेंज हो, जैसे ये एंगल था तो आधार ये लिया गया, अगर एंगल ए हो जाए, एंगल ए हो जाए तो इसे आधार माना जाता है।
और इसे क्या माना जाता है, लंब माना जाता है। तो यानी बस आपको यही समझना, जब एंगल चेंज हो जाए तो आधार ये हो जाता है और लंब ये हो जाता है। यानी कहने का तो इसे बेस बोलेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी केवल इतना चेंज आएगा, यानी काश ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, यानी काश है, यानी काश से आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आपको ये आधार नहीं समझना है, ये समझोगे आधार तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी अब हमने एंगल जब ए लिया तो आधार बेटा क्या होगा, ये वाला होगा, यानी 4 बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, यानी 4/5। क्या आंसर आएगा, 4/5। बोलो हाँ या ना, क्लियर। यानी इस तरीके से हमें करना है। अब इसके अगले टर्न पे चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि मेरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि sin a इज इक्वल टू 3/5 हो तो tan a प्लस sec c की वैल्यू मुझे बतानी है, यानी tan a प्लस sec c की वैल्यू बतानी है, इतना का मान मुझे बताना है। तो देखते हैं, फिर मुझे ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा ऐसे। अब हम इसे a मान लेते हैं और ये मेरा b हो जाएगा, इसे मैं c मान लूँ, राइट। उसके बाद में जैसा देखो साइन होता है साइन ए, यानी साइन ए वाला लंब बटे कर्ण। अब बोलो लंब, इसमें लंब क्या है, यानी ये वाला लंब है, इसे 3 मानेंगे। कर्ण कौन सा होता है, ये वाला होता है, यानी इसे 5 मानेंगे। तो अब ट्रिपलेट तो आपको याद हो गया होगा, तो बोलो बेटा क्या आएगा, ये 4 आएगा। आपको दूर नहीं जाना है, क्योंकि आप ट्रिपलेट याद रखिए, क्योंकि याद रखना कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं सीधे इसमें वैल्यू सेट कर रहा हूँ, जैसे tan a की वैल्यू, अब मैं इसका मुझे मान बताना है tan a प्लस sec c। जैसा tan a जो दिया गया है क्या है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, यानी 3/4 कितना आएगा, 3/4 प्लस लगाएंगे। उसके बाद sec c, अब यह sec c किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार। अब हमें ऊपर से नहीं पढ़ना, मुझे नीचे से पढ़ना है, क्योंकि सेक इधर से पढ़ा जाता है, सेक उल्टा, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो कर्ण बटे आधार। अब देखते हैं क्या है, ये जो है ये क्या है आपका लंब। अब जब सी एंगल ले लेंगे तो ये वाली भुजा यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली भुजा कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कर्ण, यानी 5, और आधार की बात कर रहा तो ये वाला आधार हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार। जैसे कर्ण बटे आधार, आधार में कितना, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 3 लिखा है ये आ जाएगा आपका 3 कर्ण बटे आधार में। कर्ण बटे आधार, तो इसे आधार हम समझेंगे तो इतना हो जाएगा। इसका एलसीएम आपको लेना है, तो एलसीएम बोलो कितना आया, 12। अब 3 की गुणा, इससे 3 3 9, इसकी गुणा 4 5 20, यानी 29/12 आंसर आ जाएगा। और इसको डिफाइन करें, 12 दूनी 24, यानी कितने टाइम गया, 2 बार, तो क्या कितना 5, बोलो 12, यानी इतना मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला मैंने क्वेश्चन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेरा ये क्वेश्चन लिखा है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन पे थोड़ा डिफरेंट, आपको ये इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा, चलो मैं डार्क कर दे रहा हूँ। और फिलहाल क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ को समझते रहें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब आपका ध्यान मेरे तरफ होगा तो अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा वो भी आपके समझ जाएंगे, क्लियर। तो ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मुझे करना है। कैसे मैं करूँगा, फिर मुझे वही तरीका अपनाना है, यानी हमें ट्रायंगल बना लेना ऐसा। अब छोटा बनाइए, अब तो समझ थोड़ी आपकी विकसित हुई होगी ना। तो देख लेते हैं सेक क्या होता है, इधर आइए। कर्ण बटे बोलो कितना होता है, आधार, यानी कर्ण बटे आधार, यानी हम इसको थीटा मान लेते हैं। कर्ण कर्ण कितना 13, आधार कितना हो जाएगा 5। तो बोलो इसके वर्ग से ये वाला मुझे लेस करना है, इसके वर्ग से ये लेस करना है, तो यानी कितना हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं इसके वर्ग, यानी 169 से कितना लेस कर देना है 25। क्यों, इसका वर्ग कितना होता है 169 होता है, इसका वर्ग कितना होता है 5 25, तो यानी कितना आया है 144। जो बोलो कितने का वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है 12, तो बोलो कितना आया 12।
अब इसमें वैल्यू मुझे सारी सेट कर देनी है। तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी साइन थीटा की वैल्यू मुझे रखनी है इससे देखकर। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी 12/13 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, ये 3 लिखा है। उसके बाद कास थीटा की देखें, आधार बटे कर्ण होता है। तो बेटा आधार आधार ये है, कर्ण ये है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 13, 5/13 हो जाएगा। लाइन ऐसे खींचेंगे। उसके बाद देखेंगे यानी 4 साइन थीटा, यानी 4 लिखेंगे और इंटू करेंगे। तो साइन थीटा जैसा कि ऊपर दी गई वैल्यू वही तो नीचे लिखी है, राइट, यानी यही वैल्यू मुझे लिखनी है 12/13। और सवाल देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नहीं बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद -9, ये 9 लिखा है, और कास की वैल्यू ये कितना है 5/13, राइट। उसके बाद मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। अब 12 दूनी 24, बोलो कितना हो गया 24/13, माइनस 5 15, 15 बटे बोलो कितना हो जाएगा 13। नीचे लाइन खींचेंगे और 5 चौक कितना होता है 48, यानी 48 अपॉन कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 पना कितना हो जाएगा 45, 45 बटे बोलो कितना आ जाएगा 13। क्लियर। उसके बाद इसका जब हम एलसीएम लेंगे, खूब मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर चेंज करते हैं। आज मार्कर गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसी गर्मी में मार्कर भी दगा दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है तो मार्कर भी सूख रहे हैं, तो चलने में दिक्कत कर रहे हैं। तो आप लोगों को घर ही में रहना है और घर पर रहकर ही पढ़ाई करिए, क्योंकि घर पे रहकर पढ़ाई अच्छी होती है। और टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए, जितना हो सके उतना पानी पीजिए। तो देखते हैं इसके हर जब बराबर हों तो 24 में से ऐसे ही लेस कर दीजिए। तो 24 में से 15 लेस करेंगे तो बोलो कितना आया 9 आएगा, कितना आएगा 9, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा 13 अपॉन 48 में 45 लेस कर देंगे तो बोलो कितना आएगा 48 में 45 गया, यानी 3/13। इसको करेंगे 9/13 हो जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 13 बटे बोलो बेटा कितना आ जाएगा 3, राइट। 3 × 3, 3 × 3 9, 13 से 13 काट देंगे तो आंसर बोलो कितना आया 3। इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसको करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज कर दें और करें, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें हम कैसे करते हैं। तो देखो, फिर हमें वही बनाना पड़ेगा, छोटा सा आप ट्रेंगल बना लीजिए। और उसके बाद 10 देखिए, 10 क्या होता है, 10 आपका बोलता है लंब बटे आधार, यानी बोलो बेटा लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया √11। क्लियर। यानी ये जो बेस होता है परपेंडिकुलर होता है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यानी हाइपोटेनियस निकालना। हाइपोटेनियस मतलब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। बोलो बेटा इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा 11 आएगा, 1 का वर्ग कितना आएगा 1 आएगा, 11 और 1 जोड़ोगे तो बोलो कितना है 12 तो हुआ, यानी इसका कितना आएगा 12 और काहे में रूट में आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका 12 रख दीजिए। आ जाइए इस पर हम लोग सेट करते हैं इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये कोसेक जो होता है किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। तो लंब बटे कर्ण, ये साइन होता है इसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब, यानी कर्ण बटे लंब मुझे लिखना है। तो कर्ण ये है और बटे लंब, यानी 12/1 का स्क्वायर मुझे करना है, राइट। प्लस माइनस लगाएंगे। सेक की बात करें तो सेक देखते हैं क्या है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण ये है और आधार ये है, यानी √12/√11। क्या करेंगे √12/√11 का स्क्वायर करेंगे, राइट। लाइन खींचेंगे। अब जैसा कि यही तो वैल्यू रखी है तो इसको भी रख दो। यहाँ पे प्लस है
ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसका जब वर्ग खुलेगा तो बोलो कितना आएगा, 12 आएगा, अपॉन 1 आ जाएगा, माइनस जब इसका वर्ग खोलेंगे तो 12/11 आएगा, अपॉन तो 12 बट्टे कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा, 12 बट्टे कितना आ जाएगा, 11, राइट। उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे, 12/11 आ जाएगा, और उसके बाद अब हम इसकी इंटू इसके साथ कराते हैं, इसकी इंटू इसके साथ, तो बोलो कितना आएगा, 11 दूनी 22, 22 का 2, और 11 एकन 11, 11 और 2 13। उसके बाद 1 की इसके साथ कराएंगे, माइनस कितना हो जाएगा, 12, और बट्टे में कितना है, 11 रहेगा, वही नीचे कर दीजिए आप, यानी 132 माइनस प्लस 12 और अपान 11, सही है। चलो 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 11 से 11 काट दीजिए, ऊपर लेस कर दीजिए, तो ऊपर हम लेस करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ से ये कितना है आपका ये 3 है, 3 से बन जाएगा तो बोलो कितना आएगा, 2 आएगा, और बन ऐसे लिख दे 120, और नीचे कितना हो जाएगा, 4, और कितना हो जाएगा, 4, और हो जाएगा आपका 1, यानी 120/144 हो जाएगा। और इसको थोड़ा हल्का कर सकते हैं, 120/144, 12 बढ़ाइए में 144, 12 एकन 12, फिर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5, तो आंसर कितना आएगा, 5/6, यानी 5/6 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये मेरा क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को हमें करना है, यानी साइन थीटा 3/5 दिया गया है, मुझको इतने की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं कैसे वैल्यू फाइंड करूँगा देखते हैं। मुझे फिर ट्रायंगल क्रिएट करना है। अब आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3/5, यानी ये कितना आएगा, 4 आएगा, क्लियर। उसके बाद अब मैं इसमें वैल्यू सेट करता हूँ, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, यानी 3/4, काश थीटा आधार बटे कर्ण होता है, यानी 4/5, क्लियर। काट थीटा इनका उल्टा कर दीजिए, इनका उल्टा यानी 4/3, कोसेक थीटा, क्वेश्चन देख लेते हैं करेक्ट लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद कोसेक थीटा देख लेते हैं, तो कर्ण बटे क्या होता है, लंब, यानी 5/3, 5/3, राइट, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करें, इसकी इंटू इसके साथ, 5 15, 4 चक्कू 16, 5 चक्कू 20, राइट। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटू इसके साथ 4 12, प्लस इसकी इंटू इसके साथ 5 15 और 3 9, क्लियर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 15 कितना होता है, 31, 31/20, इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27, कितना हो जाएगा आपका। जब फ्लो में कोई चीज़ होती है ना तो वो ठीक हो जाती है। अब देखो इसको हम लोग करते हैं, तो यानी मेरा डिवाइड होगा, कितने से डिवाइड होगा, 3 9, 9 से सीधे डायरेक्ट 9 3 27, 3 आ जाएगा। अब उसके बाद में देखें क्या, इसकी इंटू करा देंगे, यानी 31/3 दूनी 6, यानी 60 आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट, तो ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि इसको भी मुझे कैसे करना है। अब आपको इतना दिया गया है, आपको इतने से वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, यानी 5 tan थीटा = 4, यानी tan थीटा = कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। उसके बाद में ये जो वैल्यू दी गई है, हम फिर ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। ये होता है लंब बटे आधार, यानी कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है 4, आधार कितना 5। अब इन दोनों के वर्गों को जोड़ेंगे, तो 5 25, 4 चक्कू 16, और 16 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 16 और 25 41 हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा 41, 41 का रूट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 25, 4 चक 16, 16 25 कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मुझे सेट कर देनी इसमें, तो हम इसमें सेट करेंगे, तो बोलो कितना आएगा, 5
साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब लंब ये 4/√41 -3 गुणे काश आधार बटे कर्ण, तो कितना हो जाए 5/41 अपॉन में हो जाएगा, साइन का यही वाला रख देते हैं, यानी 4/√41 प्लस 2 × 5/√41। क्लियर, बोलो हाँ या ना। ओके, अब उसके बाद में हमें ऐसे करना है, तो 4 पंचे 20 और इधर कितना हो जाएगा -5 या 15, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 पंचे 20, 5 या 15 लेस करेंगे तो 5/√41। उसके बाद इधर देखते हैं 5 दूनी 10 और 10 और 4 जोड़ देंगे तो 10 और 4 कितना होता है 14, 14 बटे कितना हो जाएगा √41, 41 से 41 काट देंगे तो आंसर बोलो कितना है 5/14, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये लॉन्ग विथ थी, इसको दूसरे विथ से भी आप कर सकते थे, कैसे कर सकते थे उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मतलब साइन जो होता है, आपको पता है साइन थीटा बराबर टूटता है, टेन थीटा जो टूटता है वो किसमें, टेन थीटा साइन थीटा बटे कास थीटा में टूट जाता है। क्लियर, और ये 4 बटे कितना है 5, तो हम इसमें x ले लें इसे, यानी इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, राइट। उसके बाद में इसमें सेट कर दूं 5, साइन की बोलो वैल्यू कितनी है 4x -3, यहाँ पे x आप लगा सकते हैं और ना भी लगा सकते हैं, बट रेशियो में है तो इसलिए लगा लीजिए, या माइनस है 3 × कास की वैल्यू बोलेंगे, सामने वाली कितनी है 5x, राइट। उसके बाद नीचे वाली देखते हैं, तो यहाँ पे बोलो कितना है साइन की वैल्यू 4x प्लस 2 × 5x, इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 पंचे 20, 5 या 15 यानी 5x, लेस कर देंगे ना, इधर करेंगे 5 दूनी 10 और 4 14, 14x काटेंगे तो बोलो कितना है 5/14। हम इस तरीके से इसे क्वेश्चन को डील कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा दिया गया है, इसको भी कर लेते हैं। अब मैं आपको आसान तरीके से कैसे करके दिखाता हूँ। आप इसका उल्टा जानते होंगे कि इसका उल्टा क्या होता है। मैंने आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, पहले मैं वो चीज़ें बता देता हूँ, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं और पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसा कि अभी तक मैंने नहीं बताया, तो पहले उन चीज़ों को समझ लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जब कभी, जैसे मैंने सिखाया था साइन थीटा, इसका उल्टा बोलो क्या होता है 1/कोसेक थीटा। ये आपके फार्मूले हैं, आप इनको याद रखना, अपने कॉपी में इसे नोट कर लेना, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दूसरा फार्मूला मेरा है कास थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तीसरा है टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, राइट। उसके बाद में टेन थीटा को और भी हम ब्रेक कर सकते हैं। टेन थीटा जो हमारा टूटता है वो साइन थीटा अपॉन कास थीटा में टूट जाता है। क्लियर। उसके बाद में इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हमारा जो कोसेक थीटा लिखा होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। उसके बाद में कॉस थीटा जो मेरा लिखा होता है, कॉस थीटा सॉरी कोसेक थीटा, सेक थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, राइट। उसके बाद में अगर हमारा कॉट थीटा है, इधर कॉट थीटा का अपोजिट अगर करें तो 1/ क्या हो जाएगा 1/ मेरा टेन थीटा हो जाएगा। अब इसका अपोजिट अगर करें, कॉट थीटा को और भी लिखना चाहें तो कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा। ये आपके सूत्र हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको यूज करने हैं। आपके क्वेश्चन जो जितने सारे क्वेश्चन आएंगे उनमें इनको यूज करना है, तो आपको आने चाहिए। तो आप नोट डाउन कर लिए मेरे साथ। उसके बाद हम ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा था, और इसमें आपको बता दें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको याद नहीं आप कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा आप सवालों पे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन उतना ज़्यादा तुमसे लगेगा और क्वेश्चन आपसे आसान होना शुरू हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ही रफ कर दो।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि काट थीटा बराबर 1, यानी काट को हम चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। जैसा कि मैं इसमें सेट कर दूं, यानी साइन बोले तो साइन की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। अब साइन की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू 1, साइन की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू -1/3 और 1 4। आंसर मेरा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि क्वेश्चन जल्दी लग गया ना। आप थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, और जब स्पीड बढ़ाएंगे तो मेरे साथ चलने में तो आपको आसानी रहेगी। तो आप मेरे साथ चलने के लिए आप अपना स्टेमिना बढ़ा लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे मुझे करना है। काट काट लिखा है, कितना लिखा, काट थीटा इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे मुझे सेट करना है, यानी कास थीटा माइनस साइन थीटा, और कितना लिखा है 2 कास थीटा प्लस साइन थीटा, कितने की वैल्यू बतानी है। अब आप इसको तोड़ सकते हैं, कास थीटा बटे साइन थीटा यानी 3/2, इसकी वैल्यू ए और इसकी वैल्यू ए, सेट कर दीजिए। यानी 2 इंटू कास बोलो तो कास कितना है 3 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 2, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन के सामने 2, तो यानी 2 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा यानी 4, 3 दूनी 6, 6 2 8, इसे कट करेंगे तो बोलो मेरा कितना आया 4 1 4, 4 दूनी 8 यानी 2 आ जाए, 1 बटा 2, यहाँ पे 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज का वीडियो जो मेरा था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।